आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भैरव के बारे में। करगिल विजय दिवस की स्पीच के दौरान जनरल द्विवेदी ने बताया था कि वो रुद्रा को अप्रूव कर चुके हैं और भैरव को भी अप्रूव कर चुके हैं। रुद्रा को लेकर हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। लेकिन अगर भैरव की बात की जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और मेन स्ट्रीम मीडिया में इसके बारे में किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन फिलहाल नहीं हो रही है। आइए इस वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भैरव है क्या, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, इसको किस वजह से बनाया जा रहा है, इसका मेन टास्क क्या होगा और ये घातक से कैसे डिफरेंट होगी। भैरव बेसिकली क्विक रेस्पॉन्स लाइट कमांडो बटालियन होगी जिसका काम होगा रैपिड रेस्पॉन्स। अगर चीजों को ओवर सिंप्लीफाई किया जाए तो इनका मेन काम होगा एलओसी या एलएसी को क्रॉस करके एनिमी टेरिटरी में जाना, क्विक रेस्पॉन्स देना और वापस आ जाना। प्रैक्टिकली ये बटालियन आपकी बॉर्डर रेस्पॉन्स टीम होगी जो रेड्स में स्पेशलाइज्ड होगी। बॉर्डर रेड्स ऑफन होती हैं लेकिन अब इसको फॉर्मल कर दिया जाएगा और आने वाले समय में ये एक नया नॉर्मल बन जाएगा। अब अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है बटालियन, यानी कि एक भैरव बटालियन के अंदर 800 सोल्जर्स हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आइडिया है कि ये एक निम्बल फोर्स रहेगी जिसका काम होगा एनिमी को चौंकाना, यानी कि जैसा कि हम लोग पहले ही बातचीत कर चुके हैं कि ये बॉर्डर के ऊपर एक्शन करेगी और रेड्स इनका मेन काम होगा। अब क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि अगर भारत की नई स्पेशल फोर्सेस का नाम भैरव होगा तो ये पैरा एसएफ से कैसे डिफरेंट है। इसके अलावा हर एक इन्फेंट्री बटालियन के अंदर खुद की घातक प्लाटून होती है, उससे ये कैसे डिफरेंट है। भारतीय थल सेना की इन्फेंट्री बटालियंस की अगर कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इनमें आमतौर पर 4 कंपनीज होती हैं, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। इसके अलावा हेडक्वार्टर अलग है जहां पर इंटेलिजेंस, सिग्नल, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, मोर्टार, असॉल्ट और एमएमजी के सेक्शंस होते हैं और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो अलग है। ऐसे में जो 4 राइफल कंपनीज हैं उनमें से 3 राइफल्स कैरी करती हैं और 1 आरसीएल गन्स कैरी करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है कि जब ये सारी की सारी कंपनी इस तरीके से कंपोज होती हैं तो घातक की प्लेसमेंट क्या होती है। वेल, घातक की कोई अलग से प्लेसमेंट नहीं होती है, ये इन्हीं कंपनीज में से कुछ लोग होते हैं जो आपके टिप ऑफ द स्पीयर होते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप असॉल्ट में जाते हैं तो ये आपका असॉल्ट लीड करते हैं। अभी तक भारतीय थल सेना की तरफ से जो रेड्स किए जाते थे वो या तो स्पेशल फोर्सेस की तरफ से किए जाते थे या घातक प्लाटून्स की तरफ से किए जाते थे। अब भैरव के बन जाने के बाद में ये काम भैरव का होगा, यानी कि अब स्पेशल फोर्सेस का काम और ज्यादा स्ट्रैटेजिक होगा। वहीं पर घातक उन कैपेबिलिटीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं जिनके लिए एग्जैक्टली उनको बनाया गया था। कई लोग भैरव को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि बैट एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। बैट एक एडहॉक हाइब्रिड टीम है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस एसएसजी और टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तौयबा या जैश-ए-मोहम्मद के टेररिस्ट होते हैं। ये लोग आमतौर पर एम्बुशेस करते हैं, बॉर्डर रेड्स करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं और जब तक इनके पास में स्नाइपर रेंज का एडवांटेज था तब तक ये लोग स्नाइपर अटैक्स भी करते थे। बैट की तुलना में भैरव एक ज्यादा बेहतर फोर्स होगी क्योंकि एक हाईली ट्रेन्ड स्पेशल फोर्स होगी जिसका काम होगा रेड्स। इसके अलावा इसमें पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होंगे और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही मेंशन किया है कि बैट कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें पाकिस्तान के एसएसजी के साथ साथ जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा के टेररिस्ट भी होते हैं। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय सेना की तरफ से अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता पड़ेगी तो भैरव द्वारा की जाएगी और इस तरीके के रेड्स एक कॉमन प्रोसीजर बन जाएंगे जो हर एक मिस एडवेंचर के साथ में लिंक्ड होंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कोशिश भी की जाती है तो वहां पर पनिशमेंट जरूर आएगी और भैरव ही वो पनिशमेंट लेकर आएगा। वैसे फिलहाल इसको लेकर केवल डिक्लेरेशन आई है और जैसे जैसे चीजें और ज्यादा फॉर्मल होंगी हम लोगों को इसके बारे में और ज्यादा बेहतर जानकारी मिलेगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर केवल इतना कहा जा सकता है कि एक काफी निम्बल फोर्स बनाई जा रही है जो क्विकली रेस्पॉन्ड करेगी। हाई स्पीड इसके ऑपरेशंस होंगे, इनकी तरफ से क्विक इंकर्शंस किए जाएंगे, मिशन एग्जीक्यूट करने के बाद में बहुत जल्दी एक्सफिल्ट्रेट किया जाएगा और भारत पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इनके ऑपरेशंस आपको काफी फ्रीक्वेंटली देखने मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।